हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी क्या होती है या आयनन ऊर्जा क्या होती है। किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 10th क्लास में भी और 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी, तो ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रखा है पेपर में कैसे आता है, आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसे कहते हैं, तथा किसी आवर्त में या किसी समूह में या वर्ग में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानिएगा आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, ध्यान से समझेंगे। कोई भी गैसीय परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, जैसे ये परमाणु है बेटा, ठीक है, ये परमाणु है और इसका ये एक नाभिक होता है, आपको पढ़े हो 9th में पढ़े हो ना, और इसके बाहर कोश में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंदर के कोश में भी होते हैं, लेकिन मैं बाहर का कोश सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको समझाने की दृष्टि से। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश से अगर हम चाहें इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ठीक है, अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है बेटा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्रयास ले सकते हैं बेटा, देखो किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के बाह्य कोश से, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी कम से कम ऊर्जा की, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक है, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई माँ है अपने बच्चे को कसकर पकड़कर बैठी है, तो उससे बच्चा छीनने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, या किसी माँ ने अपने बच्चे को बहुत दूर खड़ा कर दिया है, हल्की सी उंगली पर खड़ी हुई है, तो उस बच्चे को छीनने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। बताओ, जिस माँ ने अपने बच्चे को कस के पकड़ा है ना, उसको अलग कराने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। नहीं समझ में आ रहा? इंटरेस्टिंग नहीं है, क्यों समझ में नहीं आ रहा ना? ठीक है, चलो ये मान लो कि आप भाई किसी को गले लगाए हुए हो कसकर, तो आपको दुनिया वाले अलग करना चाहते हैं, तो आपको कोई छुड़ाना चाहता है, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, या आप दूर दूर हैं, किसी को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली पास पास खड़े हैं, कोई आपको अलग करना चाहता है, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। भाई कसकर पकड़े हैं आप, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी ना। तो सीधी सी बात है, जहाँ क्लोजिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। तो ऐसे ही क्या है, जहाँ आकर्षण बल ज़्यादा होता है, अगर आप किसी को गले लगाए हुए हैं कस के, तो आपका अट्रैक्शन ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है, तो गले लगाए हुए हैं, तो जहाँ हम गले लगाए हुए होते हैं, कस किसी को पकड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को छुड़ाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, अर्थात वहाँ पे आयन ऊर्जा ज़्यादा होती है। जहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, वहाँ पर आयनन ऊर्जा अधिक होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक हमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको पता है नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है और एटम का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है बेटा, तो किसी आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब किसी आवर्त सारणी में बेटा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देखो हाई ही ली वी बक बक
नो, ठीक है। तो ये आवर्त कौन सा है बेटा, ये आवर्त 2 है, मैंने आपको पढ़ाया था एक बार और भी, आवर्त 2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 हैं, इसके पास 4 होते हैं, इसके पास 5, 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 8 होने का मतलब ये है बेटा, किसी पास प्रोटॉन भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 होने का मतलब है प्रोटॉन भी 3 होंगे, और 3 प्रोटॉन का मतलब ये है नाभिक के पास 3 पावर होगी। तो यहाँ पे नाभिक की शक्ति 3 है, यहाँ नाभिक की शक्ति 4 है, यहाँ नाभिक की शक्ति 5 है, यहाँ नाभिक की शक्ति 6 है, नाभिक की शक्ति 7 है, यहाँ नाभिक की शक्ति 8 है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणु का साइज घटता जाता है। लेफ्ट टू राइट चलने पर किसी भी आवर्त में, लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा, लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु का साइज घटता है, क्योंकि वहां पर परमाणु की जो अपना जो ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस या फिर नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है। अब सीधी सी बात है, ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो किसी भी आवर्त में क्या है, जब परमाणु का साइज छोटा होता जाएगा, परमाणु मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, फिर छोटा हो रहा है, फिर और छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में आकर्षण ज़्यादा तो छोटा हो रहा है, तो छोटे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा खर्च करनी होती है, अधिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है बेटा, परमाणु का साइज घटता है। किसी आवर्त में, ठीक है बेटा, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर जो अपनी आयनन ऊर्जा है उसका मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा बेटा, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु की साइज, परमाणु की साइज छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है या कम होती जाती है, ठीक है। जबकि किसी भी वर्ग में, किसी भी समूह में या वर्ग में बेटा, ठीक है, एक ही बात होती है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, ठीक है। इससे कहाँ से क्या है, परमाणु का साइज बढ़ेगा बेटा तो क्या है, यहाँ से आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, आयन ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि परमाणु का साइज, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। मुझे उम्मीद समझ में आ गया हो बेटा, समझ में आ गया हो तो प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, से क्यूट से हैं आप, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।